मुमानी जान, आपने तो वकार के जाने के बाद बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। इस तरह तो अकेलेपन से आपको सफोकेशन नहीं होने लगेगी? अकेलापन तो मैं भी महसूस कर रही हूँ। क्यों ना हम दोनों क्या? कुछ नहीं, आपको कुछ लाके दूं? चाय या कुछ और? चाय तो मैं बना ही लेती हूँ और यकीन करें अच्छी चाय बनाती हूँ। अच्छा, अगर अच्छी बना लेती हो तो बना दो। मैंने अभी कुछ ही देर पहले चाय पी जो मुझे जरा नहीं अच्छी लगी। विरसा चली गई, जो बात उसकी चाय में थी उसको दाद देनी पड़ेगी। जादू था उसके हाथ में। मुमानी जान, इसीलिए तो मैं उसे जादूगरनी कहती हूँ। एनीवेज, आप फिक्र क्यों करती हैं? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? भाभी, किसी और शॉप पे चलते हैं। आप? अरे विरसा बेटा, तुम अकेली आई हो? मियाँ नहीं आए तुम्हारे साथ? भाभी अकेली नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। ये कौन है? मेरी नंद है, वकार की छोटी बहन एमन। अच्छा अच्छा, मगर तुम्हारे शौहर का? तुम्हारे ससुराल में तो रिवाज था कि ये सब्जी तरकारियां वगैरह तो नौकर लेके आते थे। इस काम पे भी तुम्हें लगा दिया? नहीं नहीं आंटी, वो वकार भाई और विरसा भाभी ने अलग घर ले लिया है ना, तो अपने घर के काम तो खुद करने पड़ते हैं ना। अच्छा, तो यूं कहो ना भाई कि ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। देखा, भुगत लिया ना। यही नतीजा होता है बगैर रुखसती के ससुराल जाने का। अब भुगतो। चलो छोड़ो, आग लगाओ इन बातों को। मुझे अपने घर लेके चलो बेटा, घर देखूंगी। अरे ताही अम्मी, मैं आपको फिर कभी बुला लूंगी। वो हम आज ही शिफ्ट हुए हैं ना, तो घर बहुत बिखरा हुआ है। अरे मेरा बच्चा, मैं सदके चली जाऊं। मैं तेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दूंगी, तेरी मदद कर दूंगी। अकेली कैसे करेगी घर का काम? आप क्यों मेरी भाभी को बार बार अकेले होने के ताने दे रही हैं? मैं हूँ ना उनके साथ, उनको किसी और की क्या जरूरत? मैं मदद कर दूंगी इनकी। अरे भाई, इसको तो देखो, गज भर की जबान है इस लड़की की। तुम साफ कहो ना कि अपने घर ले जाना ही नहीं चाहती। ताई अम्मी, मेरी तरफ देखें। आप फिर कभी आइएगा, मैं आपको बुलाऊंगी खुद। कह रही हूँ ना, अभी अभी हम चलते हैं, हमें बहुत काम है घर पे। चले भाभी, बहुत देर हो गई। ये चल रहा है, बहुत अच्छी। विरसा, विरसा मेरी चप्पलें दे दो, वॉशरूम जाना है। विरसा, ओ गॉड, हम मुमानी जान के सामने डींगे मारती। ये चाय तो क्या, चूल्हा तक जलाने नहीं आता। बनाती किसमें? ये जो औरतें होती है ना घरों में रहने वाली, मुमानी जान जैसी, के लिए इन चीजों की कुछ ज्यादा ही अहमियत है। खाना कौन अच्छा बनाता है, कौन बुरा। ओह गॉड, क्या करूं? अब अगर मेरे हाथ की चाय अच्छी ना बनी तो उस विरसा के नंबर और बढ़ जाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? क्यों गई मैं उनके पास अच्छी चाय बनाने की डींगे मारने? मैं तो तकल्लुफन पूछने गई थी, मुझे क्या पता था वो कह ही देंगी। बनाते किसमें? अरे बीबी जी, आप किचन में क्या कर रही है? किचन में क्या करते हैं? चाय बना रही हूँ मुमानी जान के लिए। अब नसरीन। जी बीबी जी। तुमने विरसा को देखा है कभी चाय बनाते हुए? जी देखा था। मुझे बताओ वो जादूगरनी कैसे बनाती थी? मुझे बिल्कुल वैसी चाय बनानी है। ठीक है बीबी जी। क्या ठीक है?
बताती हूँ आपको कि कैसे चाय बनाते हैं। गर्मी बहुत थी ना। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम दोनों? वो भी मुझे बताए बगैर। जानते हो ना, नया एरिया है ना, हम यहाँ किसी को जानते हो ना कोई हमें जानता है, फिर भी वकार, आप सो रहे थे? सो रहा था, मर तो नहीं गया था, मुझे उठा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करने की आदत है ना? भाई वो मैंने ही भाभी से कहा था, वरना कसम से ये बेचारी बार बार आपको रूम में जाके देख रही थी। आप जाग जाएं, आपसे इजाजत लेकर आपको बता कर जाएं। तो ऐसी जल्दी क्या थी? मैंने कहा था ना, जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। भाई मसाले तो सब थे, लेकिन सब्जी और गोश्त नहीं था, वो लेने गए थे। ठीक है, इस बार पहली गलती समझ के माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर ये गलती हुई तो माफी नहीं मिलेगी। तुम लोग जानते हो मैं कितना परेशान हो गया था। एक तो दोनों के दोनों यहाँ अपना फोन छोड़ गई थी। बेवकूफी की भी हद होती है। आई एम सॉरी वकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बगैर बताए नहीं जाना चाहिए था। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ है? ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? वो ताई अम्मी मिल गई थी बाजार में। उनकी आदत है हमेशा से यहाँ से वहां घूमती रहती हैं बाजारों में। हाँ, और तुमने तो उनको यहाँ का एड्रेस भी दे दिया होगा, इनफैक्ट यहाँ का इनविटेशन भी दे दिया होगा आने का, है ना? भाई वो तो बहुत जिद कर रही थी घर आने की, मगर भाभी ने उन्हें मना कर दिया। एड्रेस भी नहीं दी। अच्छा किया। और ये मत भूलना, इस घर में तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार तुमसे मिलने नहीं आ सकता, और ना ही तुम किसी अपने रिश्तेदार से मिलने जाओगे, समझी तुम? जी याद है, इसलिए मना कर दिया। भाई ये तो गलत बात है ना। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हर चीज के बीच में बोलना जरूरी है क्या? ऐसा ना हो कहीं मुझसे डांट खा लो तुम। मुझसे पूछे बगैर या मेरी इजाजत के बिना तुमसे इस घर में ना कोई मिलने आएगा और ना ही तुम किसी से मिलोगी। भाई ये बात तो आप बता चुके हैं। फिर बोली तुम? चुप नहीं रह सकती? अच्छा, वो मैं चप्पलें ढूंढ रहा था, कोई चप्पलें नहीं है, वॉशरूम जाना था मुझे, देखो चप्पलें हैं कि नहीं। भाई आपको पता है भाभी को आपका कितना ख्याल है, आपके लिए नई चप्पलें खरीद के लाई हैं। सॉरी, फिर बोल गई। मैं देखिए